जय हिंद एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पर और आशा है कि आप अच्छे होंगे और थोड़े से मायूस होंगे। लग रहा होगा कि दिल टूट गया है शायद, क्योंकि मुझे ऐसा ही लग रहा है। सीज फायर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध चल रहा था, ये एक युद्ध ही था। इसका सीज फायर यानी कि दोनों देशों के बीच में अब ना उस तरफ से कोई हरकत करी जाएगी, ना इस तरफ से कोई हरकत करी जाएगी। ये जो फैसला है वो ले लिया जा चुका है और ये फैसला किसी तीसरे देश की मध्यस्थता से लिया गया है। जी हाँ, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है या फिर आपका एमईए है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, उनकी तरफ से या डिफेंस मिनिस्ट्री, उनकी तरफ से ये बाद में ब्रीफ किया गया। उससे पहले जो बीच में महाशय मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप दिख रहे हैं, उन्होंने ट्वीट करके बताया था अपने ट्रुथ सोशल पर कि क्या बताया था। आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। मैं आपसे लास्ट में, इस वीडियो को प्लीज पूरी देखिएगा, एक ये आपसे रिक्वेस्ट है। मैं लास्ट में आपसे ये 5 सवाल पूछूंगी जो भी ऑपरेशन सिंदूर अभी तक चल रहा था, ठीक है, जिसमें शायद ये आपका पहली बार होगा कि पूरा देश भारत सरकार के साथ, भारतीय सेना के साथ, एकता, आम नागरिक की बात कर रहे हैं, एकता के साथ खड़ा हुआ था। हम युद्ध को जीत लेते। हमारी सेना बहुत बहुत ज्यादा मजबूत है, हम इसमें बहुत आगे थे, हमने बहुत नुकसान किया है, लेकिन उसके बाद हम सीज फायर के लिए माने हैं। तो कुछ 3-4 सवाल होंगे, आप उनका जवाब या तो ढूंढना और अगर होगा जवाब तो देना जरूर। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स की मध्यस्थता के बाद आई एम प्लीज टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान अग्रीड टू फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for the attention. कल रात जब पाकिस्तान की तरफ से हमारे पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर में आम नागरिकों के ऊपर ड्रोन और मिसाइल्स बरसाई जा रही थी, जिनका हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूती से मुकाबला कर रहा था, उस टाइम ये वार्ता चल रही थी, ठीक है। और क्या ये सवाल उठाना जायज है कि एक बार फिर से पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर धमकी की वजह से पूरी दुनिया से जीत गया? जी हाँ, सिर्फ भारत से नहीं, भारत से वो कभी जीत ही नहीं पाएगा, लेकिन ये जो न्यूक्लियर की धमकी है, इसने एक कहिए ना कि पाकिस्तान को अपर हैंड दे दिया है कि भाई कुछ ना हुआ तो न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे, सारी दुनिया ही खत्म। क्या इससे डर के जो विश्व के बड़े बड़े देश हैं, उन्होंने वाकई में ही भारत पर कोई दबाव बनाया है जिससे भारत, अब आप खुद बताइए, आप एक डील में हैं, आप एक युद्ध में हैं, चाहे वो छोटी हो अपने लेवल पर, आप उसको पता है कि आप 99.9% ऊपर है, आप जीत रहे हैं, क्या आप उस युद्ध को बीच में छोड़ना चाहेंगे? सामने वाला बहुत नीच इंसान है, सामने वाले ने हमें टाइम टाइम पर बहुत दर्द दिए हैं, उसके बावजूद ऐसा नहीं है कि सामने वाला कल्प्रिट नहीं है। चलिए, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान सीज फायर, आप सबको पता है कि हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी और जो विक्रम मिश्री सर हैं, उन्होंने भी इसकी जानकारी दी थी कि भाई दोनों देशों के, देखिए यहाँ पर, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ऑफ पाकिस्तान कॉल्ड द डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ऑफ इंडिया एट 3:35 PM अर्लियर दिस आफ्टरनून। ये मिश्री जी ने कहा है और इन दोनों देशों के बीच में ये सलाह हुई है कि अब ना उधर से कोई मिसाइल आएगी, ना इधर से कोई भी आपका रिटेलिएट किया जाएगा, ठीक है। यानी कि सीज फायर पे ये दोनों देश मान गए हैं। इसके आगे की जो भी कन्वर्सेशन होगी वो आपका मई 12 को 12 PM पर होगी, ये इन्होंने बोला है। और उसके बाद हमारी जो यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आज के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है आप सबके लिए जानना, जो जनरल कुरैशी है, कर्नल कुरैशी है, उन्होंने ये बताया, दोबारा से सुबह भी उन्होंने ये बताया था कि हमने इस युद्ध में पाकिस्तान का बहुत ज्यादा नुकसान किया है, उनका एयर डिफेंस सिस्टम, चाइना की बेइज्जती कर ली है। क्या चाइना ने भी भारत पर इंटरनेशनल दबाव डाला है इस वजह से हम सीज फायर के लिए माने हैं? ये क्वेश्चन उठ रहे हैं और ये हर आम भारतीय के मन में उठ रहे हैं, जिसका सपना जो देख रहा था कि शायद हम इस बार पीओ के लिए आएंगे, शायद मोदी जी मजबूत है वाकई में। बट कहीं ना कहीं एक सवाल का जवाब जरूर देखिए,
कोई युद्ध नहीं चाहता। लेकिन आप एक बात तो सोचिए, युद्ध तो हुआ है, ठीक है, तो वो अपने अंजाम तक क्यों नहीं पूछा? जैसे मेरा ये छोटा सा सवाल है। सीज़ फायर हुआ, बहुत अच्छी बात है, युद्ध किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन ये सवाल तो उठता है कि जब इतनी ज़्यादा अपर हैंड हमारी भारतीय सेना के पास थी, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे, तो फिर ऐसा क्या हो गया? चलिए, इन्होंने बताया कि हमारा कोई एयर डिफेंस सिस्टम, हमारे कोई एयर बेस तबाह नहीं हुए, कुछ नहीं कर पाया, एक मिसाइल तक वो अच्छे से टारगेट नहीं कर पाया, उसको भी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया। ठीक है, इन्होंने ये ब्रीफिंग दी, आपने ज़रूर सुनी होगी। ठीक है? ये सा और उन्होंने बताया कि हमने उनके रफ़ीक, मुरीद, चकलाला में, ठीक है, बहुत सारे जो उनके एयरबेस है उनको तबाह किया था और बहुत ज़्यादा उनका नुकसान किया है, बस कहने की बात ये थी। ठीक है, ये ब्रीफिंग आपने ज़रूर सुनी होगी। अब मेरे वो सवाल है बच्चा जो इस सीज़ फायर पर उठते हैं। सबसे पहला सवाल कि भारत का हमेशा से स्टांस रहा है कि अगर 2 देशों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको वो दोनों देश ही सुलझाएँगे, उसमें तीसरे देश का कोई काम नहीं है। क्या आप भी जानते हैं? तो क्या भारत अब अपने इन फैसलों से कॉम्प्रोमाइज़ करने लगा है? मेरा पहला सवाल। जिनके शायद अभी के लिए हो सकता है भारत सरकार इनके उत्तर दे और हम चाहेंगे कि एज़ ए 144 करोड़ भारतीय, जिनमें से कुछ बॉलीवुड वालों, कुछ बड़े-बड़े क्रिकेटर को हम छोड़ दें, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर एक वर्ड तक नहीं बोला, और उधर पाकिस्तानियों के जो जिनके हम फैन हैं, हम भारतीय जिनके फैन हैं, वो भारत को शेमफुल बोल रहे थे, कावर्ड बोल रहे थे ऑपरेशन सिंदूर जब हमने कंडक्ट किया। लेकिन हमारे बॉलीवुड की तरफ से, क्रिकेट वर्ल्ड की तरफ से, जो विश्व का सबसे ज़्यादा महँगा क्रिकेट वर्ल्ड है, वहाँ पर जिनके करोड़ों में फॉलोअर्स हैं, उनके मुँह से एक शब्द तक नहीं निकला है। चलिए, लेकिन क्वेश्चन मेरे अलग है, उनकी बात छोड़िए, वो मैटर नहीं करते हैं। क्वेश्चन मेरे ये हैं जिनके उत्तर शायद मुझे आप दे दें, और अगर आपको भी नहीं पता तो आप भी इनको पूछिए किसी से। सबसे पहले कि जो भारत की रणनीतिक दृढ़ता है वो इसमें कहाँ चली गई? भारत हमेशा से कहता रहा है कि किसी भी द्विपक्षीय मुद्दे में, ठीक है, किसी भी 2 देशों के मुद्दे में किसी तीसरे देश की मध्यस्थता हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो अगर ये सीज़ फायर अमेरिका की मध्यस्थता से हुआ है, तो फिर हमारी जो ये सोच या फिर हमारा जो ये फैसला हुआ करता था, इस पर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ है। मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या यह पाकिस्तान की कूटनीतिक जीत है कि कुछ भी हो, क्या इसके बाद पाकिस्तान में टेररिज्म खत्म हो जाएगा? क्या उसके मदरसों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अब टेररिस्ट नहीं बनाया जाएगा? क्या वो धोखे से भारत में किसी भी बांग्लादेश के थ्रू, नेपाल के थ्रू या खुद अपना एलओसी के थ्रू टेररिस्ट नहीं भेजेगा? क्या वो पूरे विश्व में भारत के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चलाता है वो मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाएगा? क्या वहां से आतंकवाद अब खत्म हो जाएगा? क्या ये उसकी कूटनीतिक जीत है? हमारी भारतीय सेना ने इतना बड़ा अपर हैंड था, इतना ज्यादा नुकसान हो गया था कि ये भीख मांगने पे रेडी हो गए अमेरिका से कि बचा लो हमें। क्या भारत ने अमेरिका की बात ऑब्वियसली मान ही ली है, तभी सीज फायर हुआ है? और ये सिर्फ एक धमकी, सोचिए ना, एक छोटी सी धमकी कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो डरा देती है विश्व के बड़े बड़े देशों को, और जो दबाव डालते हैं शायद भारत पर कि रुक जाइए वरना भारी तबाही हो जाएगी। चलो ठीक है, दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल ये था मेरा कि क्या पाकिस्तान वाकई में ही अब बंद कर देगा? क्योंकि सीज फायर के बाद भारत ने ये बोला है कि अगर आगे से, जो कि लिख के ले लीजिए, होगा, अगर आगे से हम पर टेरर अटैक होता है तो हम उसको एक युद्ध की तरह लेंगे। तो जनाब अभी चल ही रहा था, ठीक है, पहलगाम में अभी अभी तो हुआ है और युद्ध भी शुरू किया था, लेकिन उसको अंजाम तक पहुंचाना चाहिए था, ये मेरे दिल से निकला है। ठीक है, चलो छोड़ो इस बात को। तीसरा सवाल, क्या भारत की विदेश नीति में कुछ लचीलापन आ रहा है? अमेरिका की कुछ समहाउ लुभावनी, यहाँ पर मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकती हूँ। अमेरिका की दोस्ती की कीमत भारत अपनी रणनीतिक स्थिति से समझौता करके चुका रहा है? या फिर आपसे एक सवाल है, क्या रशिया ऐसा करता? क्या इजराइल ऐसा कर रहा है? अमेरिका इजराइल को कई बार बोल चुका है कि भाई रुक जा, जब तक वो पूरा गाजा नहीं हथिया लेगा वो नहीं रुकेगा। ठीक है, ये आपकी बात हो गई। अब यहाँ पर आपसे सवाल है, क्या भारत की तरह रशिया और इजराइल भी रुकेंगे?
क्या भारत अपनी विदेश नीति, क्योंकि भारत, इसमें मैं बेनिफिट डाउट ये दूंगी कि भारत सरकार ने शायद सोचा होगा कि हम इकोनॉमिकली आज के टाइम पर इतना आगे निकल चुके हैं, हम ग्रो कर रहे हैं, बाहर की कंपनियां हमारे यहाँ आना चाहती है, तो उनको एक सेफ माहौल देने के लिए शायद अब सीज फायर ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आप उनको सेफ माहौल देना चाहते हो, हम भारतीयों को सेफ माहौल देना चाहते हो, टूरिस्टों को जो भारत में आते हैं सेफ माहौल देना चाहते हो, तो आपको ये युद्ध निर्णायक करना चाहिए था, आपको पीओके ले लेना चाहिए था, और आपको पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बैठकर, जैसे 1971 में किया था, उसके इस्लामाबाद में बैठकर ये साइन कराने थे कि हाँ अब आगे की बताओ, आगे पाकिस्तान भारत का पार्ट बनेगा या स्वतंत्र रह के तमीज में रहोगे, ये शायद करना था। उसके बाद क्या ये संकेत है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय दबाव में है? अब देखिए जो आज हुआ है, और जो अब देखो डोनाल्ड ट्रंप कभी भी क्रेडिट लेने से तो चूकेंगे नहीं, ठीक है, उन्होंने किया है तो उनको उनका चाहिए फुल क्रेडिट और फुल इज्जत। लेकिन क्या भारत अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आया है? जब दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े हो और अंततः समझौता भारत की उस नीति से पीछे हटकर हो रहा हो जिसमें वह दशकों से दोहराता आया है, तो सवाल इस पे उठता है। हम हमेशा से कहते आए हैं कि हम न्यूट्रल, हम दो पक्षों में केवल अपना सुनेंगे या उस सामने वाले का सुनेंगे, हम अपने आप फैसला करेंगे, किसी तीसरे की मध्यस्थता हमें नहीं चाहिए। तो क्या अब भारत ने अपनी रणनीति थोड़ी बदल ली है? और अंत में अगर इसका सारा रीजन ये है कि भारत इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, भारत को अभी युद्ध में ना फंसकर अपनी तरक्की की तरफ, हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे 2030 तक, उसकी तरफ सोचना चाहिए, विकसित भारत की तरफ सोचना चाहिए, या फिर अगले महीने, उससे अगले महीने या कुछ महीनों, क्योंकि पाकिस्तान का जितना नुकसान हमारी भारतीय सेना ने किया है उसको कुछ महीने उभरने में लगेंगे, उसके बाद एक और टेरर अटैक का हम भी इंतजार करें, और फिर एक और छोटे युद्ध का इंतजार करें, एंड फिर सीज फायर का इंतजार करें। आपसे ये जो क्वेश्चन पूछे हैं इनका जवाब आप जरूर दीजिएगा। एंड हाँ, अगर आपको ये लगे कि नहीं मैम आप गलत बोल रहे हो, जो हुआ है बिल्कुल सही हुआ है, सीज फायर बिल्कुल सही हुआ है बच्चा, होना भी चाहिए, लेकिन अपनी शर्तों पर, ठीक है, हम बिल्कुल आगे थे इसमें, कुछ नहीं करता वो पाकिस्तान, कुछ भी नहीं करता, कोई वो न्यूक्लियर, अरे वो खुद भी तो बर्बाद होता, ठीक है। तो क्या ये दुनिया, ये विश्व की बड़ी बड़ी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो उसकी न्यूक्लियर धमकी से फिर से डर गई है? अच्छे से 2.4 बिलियन लेकर आ गया है, ठीक है। अब टेररिज्म को और ज्यादा पालेगा वो, ठीक है, 4-5 महीने लगाएगा अपने कैंप बनाने में, दोबारा से टेररिस्ट ढूंढने में, फिदाइन ढूंढने में, उनका ब्रेन वॉश करने में कुछ महीने लगाएगा, कुछ महीने शांत बैठेगा, उसके बाद क्या फिर से हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 चला देंगे वहां पर कि ठीक है एक बार फिर से आ गया, फिर से हम पूरी अभी का जो मेरे को थोड़ा सा लगा कि हम जो एकता अभी दिख रही थी भारतीयों में, वो शायद अब वो विश्वास क्या दोबारा भारतीय जनता कर पाएगी? देखो अपनी सेना पर तो हमेशा विश्वास रहेगा, क्योंकि सेना ने कहा है कर्नल कुरैशी ने कि हम मजबूत है और हम हर घड़ी तैयार हैं पाकिस्तान को आईना दिखाने के लिए। लेकिन क्या भारतीय सरकार तैयार है? इसी सवाल के साथ आपको छोड़ के जा रहे हैं, आंसर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।